हाय गाइस, दिस इज़ कार्तिक और आपको स्वागत है सिविल विद कार्तिक में। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में। हर दिन सिविल साइट पे होता है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन बना रहता है। कंक्रीट क्यूब टेस्टिंग। ऑल डाउट्स क्लियर करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंक्रीट क्यूब टेस्ट। दोस्तों, कंक्रीट क्यूब टेस्ट का सिंपल मतलब होता है कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना। जब भी कंक्रीट डालते हैं उसी मिक्स से हम लोग क्यूब डालते हैं 15 बाई 15 बाई 15 सेंटीमीटर का साइज़ में। उसके बाद 7 दिन या 28 दिन के बाद हम लोग उसी क्यूब को क्रश करते हैं लैब में और चेक करते हैं कि स्ट्रेंथ एज पर IS कोड अचीव किया या नहीं। हमारा सेकंड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्यूब साइज़ क्या होता है। IS कोड के हिसाब से स्टैंडर्ड क्यूब का साइज होता है 150 बाई 150 बाई 150 mm। ये क्लियरली लिखा गया है IS 1199 पार्ट 5 2018 क्लास नंबर 4.1.1 में पेज नंबर 1 में। हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ M25 ग्रेड कंक्रीट एंड व्हाट इज़ द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ फॉर M25। M25 का मतलब होता है आफ्टर 28 डेज हमारा कंक्रीट की स्ट्रेंथ होनी चाहिए 25 न्यूटन पर mm²। ये क्लियरली लिखा गया है IS 456/2000 पेज नंबर 16 क्लॉज 6.1 में। इधर M का मतलब होता है मिक्स एंड 25 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज FCK एंड व्हाट इज FCK प्लस 1.65S। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। FCK मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। M25 इज इक्वल टू 25 न्यूटन पर mm²। जब हम मिक्स डिवीजन करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं FCK प्लस 1.65S। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ है। ये क्लियरली लिखा गया है IS 10262 पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 क्लॉज 4.2 में। फॉर एग्जांपल, M25 इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन पर mm²। 25 न्यूटन पर mm² ये हमारा FCK प्लस 1.65 यस हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। ये स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू IS 456/2000 में क्लॉज 9.2.4.2 में क्लियरली लिखा गया है। M25 के लिए 4। अभी टारगेट इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1.65 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 31.6 न्यूटन पर mm²। तो मिक्स डिवीजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 31.6 न्यूटन पर mm²। लेकिन साइट पे रोटीन टेस्ट के लिए 25 न्यूटन पर mm²। लेकिन साइट पे रोटीन टेस्ट के लिए सिर्फ 25 न्यूटन पर mm²। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, IS 456 वर्सेस IS 516। व्हाट इज प्लस और माइनस 15% वेरिएशन रूल। इधर IS 456 बोलता है एवरेज ऑफ 3 क्यूब हमारा FCK से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन IS 516 अलाउ करता है कि अगर कोई एक क्यूब प्लस और माइनस 15% अलग है तो उसे डिस्कार्ड करके 2 क्यूब का एवरेज लिया जा सकता है। ये क्लियरली लिखा गया है IS 516 पार्ट 1 सेक्शन 1 2021 पेज नंबर 2 क्लॉज 3.6। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास 3 टेस्ट वैल्यू है 24.5, 26 और 32 न्यूटन पर mm²। एज पर IS 456/2000 क्लॉज 15.4 नॉट एक्सेप्टेबल। तीनों का एवरेज होता है 27.5 न्यूटन पर mm²। परमिसिबल वेरिएशन प्लस और माइनस 15% होता है यानी प्लस और माइनस 4.125। तो एक्सेप्टेबल रेंज होती है 23.375 से 31.625 न्यूटन पर mm²। लेकिन एक रिजल्ट 32.0 न्यूटन पर mm² इस लिमिट का क्रॉस करता है। इसका मतलब टेस्ट फेल माना जाएगा IS 456 के हिसाब से। अब बात करते हैं IS 516 पार्ट 1 सेक्शन 1 2021 के
अनुसार एक्सेप्टेबल है। हाईएस्ट वैल्यू यानी 32.0 न्यूटन पर एम स्क्वायर को सिग्निफिकेंट डिविएशन या आउटलायर माना जाता है। अगर हम इस आउटलायर को डिस्कार्ड कर दें तो बचते हैं 24.5 और 26.0। इनका एवरेज होता है 25.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये एवरेज लिमिट के अंदर होता है, इसलिए टेस्ट को वैलिड माना जाएगा IS 516 के अनुसार। क्यूब टेस्ट रिजल्ट IS 456 2000 के हिसाब से रिजेक्ट होता है क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा है, लेकिन IS 516 2021 के गाइडलाइंस के अनुसार अगर हम आउटलायर को साइंटिफिक तरीक़ा से जस्टिफाई करके हटाएं तो कंक्रीट को एक्सेप्टेबल माना जा सकता है, बशर्त प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और जस्टिफिकेशन दिया गया हो। रियल साइट पे लोग IS 516 ±15% रूल फॉलो करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, हाउ मेनी सैंपल्स आर रिक्वायर्ड एज पर IS कोड। IS 456 2000 क्लॉज 15.2.2 पेज नंबर 29 के हिसाब से हमको 1 से 5 क्यूबिक मीटर के लिए एक सैंपल चाहिए। एक सैंपल का मतलब होता है 3 क्यूब्स। कई बार लोग बोल देते हैं 3 क्यूब को 3 सैंपल्स, जो इनकरेक्ट हो। अब अगर आपको 7 दिन और 28 दिन टेस्ट चाहिए तो टोटल 6 क्यूब्स मतलब 2 सैंपल चाहिए, 3 7 दिन के लिए और 3 28 दिन के लिए। अब आप टेबल देख रहे हैं, 1 से 5 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए 7 दिन के लिए 3 क्यूब्स और 28 दिन के लिए 3 क्यूब्स, मतलब टोटल 2 सैंपल्स यानी 6 क्यूब्स। इसी तरह अगर कंक्रीट क्वांटिटी 6 से 15 क्यूबिक मीटर हो तो आपको 4 सैंपल चाहिए, जिसमें 2 सैंपल 7 दिन के लिए, 2 सैंपल 28 दिन के लिए। यह सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्लियरली IS 456 2000 में लिखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फॉर RMC रेडी मिक्सड कंक्रीट। हमारा बहुत साइट इंजीनियर्स कंफ्यूज होता है। RMC के लिए अलग से IS कोड बुक अप्लाई होता है। IS 4926 2003 क्लॉज 6.3.2 उसमें क्लियरली लिखा गया है मिनिमम एक सैंपल पर 50 क्यूबिक मीटर या उसका पार्ट। फॉर एग्जांपल 280 क्यूबिक मीटर कंक्रीट आया है तो 6 सैंपल मतलब 18 क्यूब्स चाहिए। लाइट मिक्सड कंक्रीट के लिए IS 456, लेकिन RMC के लिए IS 4926 फॉलो करना जरूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू डू इफ द कंक्रीट क्यूब फेल्स। क्यूब फेल हो गए तो पैनिक नहीं करना। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम कहाँ है। मिक्सिंग गलत हुई, क्यूरिंग सही से नहीं हुआ, मटेरियल पुअर क्वालिटी है। उसके बाद हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जैसे रिबॉन्ड हैमर, UPVT या कोर कटिंग टेस्ट करते हैं टू कंफर्म द स्ट्रेंथ ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर। अगर मैंने इस वीडियो में कोई क्वेश्चन मिस कर दिया है तो कमेंट ज़रूर करना, मैं तुमको रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी IS कोड बुक का रेफरेंस दिया हुआ है उन सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड करके खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्यूब स्ट्रिंग से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कन्फ्यूज़न क्लियर किए, लेकिन अभी बाकी है असली पार्ट 2। वीडियो में मैंने क्यूब टेस्टिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ। कैसे क्यूब को सही तरीक़ा से तैयार करता है, कितने बार कॉम्पैक्ट करना चाहिए, कितने दिन तक और कैसे पानी में स्टोर करना होता है, कौन सा टेम्परेचर में तैनात करना पड़ता है क्यूरिंग से दौरान, और फाइनली कैसे CTM मिशन में टेस्ट करते हैं विथ रियल साइट एग्जाम्पल। तो उस वीडियो को मिस मत करना। सीरीज कार्तिक का ऐप या वेबसाइट पे एक्सक्लूसिव कंटेंट के साथ अपलोड होगा। नॉलेज हो या साइट के काम, सिविल विद कार्तिक हमेशा आपके साथ। पार्ट 2 जरूर देखना। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे सिविल। मैं हूँ कार्तिक, फिर मिलते हैं। नमस्कार।
है।